क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे 3 कथन दिए गए। निम्न सरकारी उधार विकास को बढ़ावा देने वाला होता है, ये कथन फिर सही है। दूसरा, निम्न सरकारी उधार बैंकिंग तंत्र में संसाधनों की अधिक उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार को उधार अगर कम है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा फिर बैंकिंग तंत्र में उपलब्ध होगा। ये कथन भी हमारा सही हो गया। और तीसरा है, निम्न सरकारी उधार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं डाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो जो सही कथन हो जाएंगे वो यहाँ पे डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार करें और यहाँ पे 3 विकल्प दिया गया। लेड एसिड बैटरी, सेकंड अल्युमिनियम केन और तीसरा है कृत्रिम घास का मैदान। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि उपर्युक्त वर्णित कौन से चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी के एक उदाहरण है। तो सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? रिसाइकलिंग बेस्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे किन किन चीजों का हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ भी यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, डी मिनिमिस शब्द जो चर्चा में रहता है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो WTO के संदर्भ में डी मिनिमिस वर्ड इस्तेमाल किया था, विशेषकर सब्सिडी के संदर्भ में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा घरेलू सहायता, या दूसरे शब्दों में अगर सब्सिडी वर्ड लिखा रहे तो वो हो जाए। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे घरेलू सहायता। 20 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जरूरतमंद देशों को ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे कार्यक्रम हैं? तो यहाँ पे जो पहला कार्यक्रम है विस्तारित साख सुविधा, ये सही है। दूसरा हो जाएगा कठोर साख सुविधा, ये गलत हो जाएगा, ये क्योंकि रिजिड क्रेडिट लाइन नहीं होगा बल्कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन हो जाएगा। और तीसरा स्टैंड बाई एग्रीमेंट या सहमति, ये कथन सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने, यानी कि 3 में से 2 कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2।